Hello, buddies. How are you all? I hope you are all fine and preparing the best for your board exam. So today we will discuss about salts. इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट एसिड्स एंड बेस, उनके बीच का डिफरेंस, एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स की, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और उसके बाद कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे और उनकी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्ट। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू वापस आ जाते हैं। एसिड्स विच आर सार इन टेस्ट, फटाफट हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे। विच आर सार इन टेस्ट, बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। तो सॉल्ट्स होते हैं वो सार होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं और साबुन जैसे होते हैं टच करने में। और आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं किसकी? यस, सॉल्ट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी फॉर्मेशन। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। हमने कई बार पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि एसिड्स और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन बनती है न्यूट्रलाइजेशन, मींस एसिड प्लस बेस, it will form salt and water. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दे आर फॉर्म्ड, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज आयंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम Cl की NaCl, वी ऑल नो दैट इट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है Cl, तो NaCl नेगेटिव। ठीक है, कॉल्ड केटायन, दिस इज एनायन। ऊपर प्लस साइन आता है वो केटायन हो जाता है, जिसपे माइनस साइन आता है वो एनायन हो जाता है। तो इस केटायन और इस एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों आयंस जो हैं इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ में हेल्ड है, मतलब कि चिपके हुए हैं आप कह सकते हो। तो इस तरह से सॉल्ट जो है वो बनता है। कॉपर सल्फेट का अगर हम एग्जांपल करें तो कॉपर सल्फेट में हम लिखेंगे Cu2+SO4 2-। तो जो कॉपर है दैट इज केटायन बिकॉज इट हैज प्लस चार्ज, और जो सल्फेट है दैट इज एनायन क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो केटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस टुगेदर रिएक्ट, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉर्मल सॉल्ट, जो कि सेम स्ट्रेंथ के एसिड और सेम स्ट्रेंथ के बेस से बनता है, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। NaCl, ये बनेगा आपका NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर। अदर एग्जाम्पल्स आर KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स। सेकेंड जो टाइप ऑफ सॉल्ट आ जाता है दैट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके साथ में एसिडिक जुड़ा हुआ है। एसिडिक जुड़ने का मतलब ये है कि अब हमें पता है कि सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा जब एसिड और रिएक्ट करेंगे। सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। लेकिन सॉल्ट जो है वो एसिडिक कब बनेगा? जब ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और बेस जो होगा वो वीक होगा। तो ये बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर, और ये जो सॉल्ट बनेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और वी कैन से एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल इसके आ जाएंगे आप, एक आपके पास आ जाएगा सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो है ये बनेगा आपका NaOH प्लस H2SO4, ये वाला। और जो ये वाला बनेगा
प्लस H2SO4, ये सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, ये बनेगा आपका अमोनिया NH3 प्लस HCl। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, जो बेस है वो वीक है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेसिस। उसका नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में उल्टा है, देखिए जैसे एसिड प्लस बेस, इसने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर ये एसिड वीक है और ये बेस स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में एसिड आपके पास होगा HCO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH। NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एसिड वीक है CH3COOH प्लस NaOH। एसिडिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो सॉल्ट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। एसिडिक सॉल्ट में क्या हमने डिस्कस किया कि जो एसिड है स्ट्रॉन्ग, जो बेस है वो वीक। और बेसिक सॉल्ट में हमने क्या डिस्कस किया, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग और जो एसिड है वो वीक। उसके बाद हम चलेंगे एक चलते हैं तो हम सॉल्ट डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, और ये न्यूट्रल है। देखिए सॉल्ट कब बनता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। न्यूट्रल चीज हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। न्यूट्रल आर द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम एडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक जो हम किचन में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। एडिबल है मीन्स इसको आप खा सकते हो। अब ये बनता कैसे है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज बट इन इम्प्योर फॉर्म। समुद्र से मिलता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो इसकी फॉर्म होगी वो इम्प्योर होगी। ठीक है, प्योरिफाइड बाय पासिंग HCl गैस विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि जो सॉल्ट है सी वाटर के अंदर, जो सॉल्ट है उस सी वाटर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे, सी वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें जितना सोल्यूट मिलाओ एक पॉइंट आता है जब सोल्यूट होना रुक जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सो वी हैव टू मेक कि सी वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में से क्या पास कराया, HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस पास होने से क्या होगा, वी कैन गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, बट जो वो सोडियम क्लोराइड होता है, जो वो नमक होता है, दैट इज इन इम्प्योर फॉर्म। उस इम्प्योर फॉर्म का जो नमक है, दैट मीन्स जो वो सी वाटर है, वी हैव टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट सी वाटर प्योरीफाई, एंड व्हेन वी पास HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस जब उसमें से पास करें, then pure crystals of NaCl we will get. This is the process how we will purify the sodium chloride. Now next we have chemical properties from common salt. Chemicals from common salt. Common salt से हम और क्या क्या chemicals बना सकते हैं.
हम सबसे पहले बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH, जो कि यू नो की बेसिक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम है कास्टिक सोडा, फॉर्मूला NaOH एंड इट इज बेसिक इन नेचर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रेपरेशन का जो नाम उसको हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसकी प्रेपरेशन होती है विद हेल्प ऑफ NaCl एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन लिया हमने, NaCl एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है दैट इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, फर्स्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स इसमें वाटर भी होगा, यू कैन राइट इज लाइक दिस NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा NaOH, साथ में क्लोराइड गैस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl को, वी विल कॉल दिस एट ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। और किसको बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को वी विल कॉल एज ब्राइन सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है, प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन हो जाएगा। दिस इज हाउ वी विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। दैट मीन्स अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया, किससे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सोडियम क्लोराइड से। अब इसकी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये NaOH जो है इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, फॉर्मूला विल बी NaOH एंड इट इज बेसिक इन नेचर। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट जनरल नेम इज कास्टिक सोडा, फॉर्मूला विल बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज बेसिक इन नेचर। अब फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे Na2CO3 और इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, NaOH means sodium hydroxide which is basic in nature, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ऑब्वियसली बात है, फिर न्यूट्रलाइजेशन हो गई और ये बनेगा Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, अगेन अ सॉल्ट। सेकेंड है इसका स्ट्रॉन्ग एल्कली नेचर। अब एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आर द बेसिस, एल्कलीज आर द बेसिस which can be dissolved in water। एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। सारे बेसिस जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए हम एक सेंटेंस यूज करते हैं कि नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। जितने भी बेसिस हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, इसलिए ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। ऑब्वियसली एल्कलीज बेसिस ही है ना, वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, दैट मीन्स कि सारे बेसिस एल्कली नहीं है लेकिन सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली नेचर का मतलब ये है कि जो NaOH है दैट मीन्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब ये डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस में, एक्वस फॉर्म में। इसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगी।
बेसिस में आपको बताया था ना हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक्शन ऑफ एटमोस्फेयर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि ये बेस है और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, इट विल फॉर्म सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक एल्कली है स्ट्रॉन्ग कि इट कैन गेट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, और जब ये पानी में डिजोल्व हो जाता है दैट इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड। केटायन और एनायन में हाइड्रोक्साइड जो आयंस हैं ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है, दैट मीन्स दीज आर स्ट्रॉन्ग एल्कली इन नेचर। ठीक है, उसके बाद यूजेस करेंगे हम, लास्ट टॉपिक करेंगे आज का यूजेस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। केमिकल इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चर क्यों है, क्योंकि बेस है ना, बेसिक इन नेचर है, और बेसिक इन नेचर का आपको सबसे पहले बताया था कि सोपी होते हैं। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एक एल्यूमिनियम का ओर है, इसकी प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। गैस प्रोडक्ट इन NaOH, NaOH जब बनाया था पीछे हमने किया था क्लोर एल्कली प्रोसेस में किया था हमने, क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH के साथ Cl2 बनी थी। वो क्लोरीन गैस जो है वो यूज होती है किसमें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, सो अगेन वी विल रिवाइज द यूजेस। Sodium hydroxide is used in chemical industries. It is used in soap manufacturing. It is used in the purification of bauxite, which is ore of aluminium, and chlorine gas, which is the byproduct of chloralkali process, is used in the manufacture of PVC of plastic. ठीक है, so I hope you are all clear about salts, their properties. In the next class, we will discuss some more important salts. ठीक है, till then. Stay safe. Have a good. So I hope बच्चों कि आपको सब आज की क्लास में सब क्लियर हो गया होगा. If still something is pending, you can contact me. You can comment in the comment section. ठीक है, fine. Till then, be safe and prepare for exam. Prepare for exam. Concepts को clear कीजिए. And if you found any doubt in the concepts, you can contact me anytime. Thank you. All the best. Have a good luck.